क्या टिकटॉक वापस आएगा? एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, जिस कंट्री में सलमान खान को जेल नहीं हो सकती वो कंट्री में टिकटॉक कभी बैन नहीं हो सकता। म्यूजिक। हे गाइस, मैं हूँ आपका हितेश मेहता। होपफुली गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी होने वाला है, जिसकी आपको पता है कि मीम पेज पे क्या चल रहा है, बेरोजगारी पे क्या चल रहा है, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज़ चल रहा है, टिकटॉक। सो आज मैं बताऊंगा टिकटॉक क्या रीज़न से बैन हुआ और एक्चुअल क्या रीज़न था जो गवर्नमेंट ने स्टेप लेके ये ऐप को बैन किया है, और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि टिकटॉक वापस आने वाला है कि नहीं। सो वीडियो पूरी एंड तक देखना और होपफुली आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो और आपको बहुत कुछ पता भी चलेगा। सो ये मिस मत करना वीडियो। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिकटॉक ऐप के ओरिजिन के बारे में। तो टिकटॉक का पहले नाम था डाउविन। पता नहीं है डाउविन क्यों नाम था, क्योंकि आपको तो पता है चाइना वाले। सो 2016 में डाउविन नाम से ये चाइना में लॉन्च हुआ और 2017 तक ये चाइना के बाहर गया, जो कि नाम मिला था म्यूजिकली। सो 2018 तक इसके 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो चुके थे और 2018 के मिड तक 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया था ये ऐप 2018 तक। सो सैडली 2019 के 18 अप्रैल को ये ऐप बैन हो गया था इंडियन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से, क्योंकि इट वाज एक्सपोजिंग सेक्सुअल प्रेडिटर्स एंड ग्राफिक कंटेंट। सो 22 अप्रैल को, जो कि ये 5 दिन बाद, इन्होंने 6 मिलियन वीडियोस डिलीट कर दिए जो कि बच्चों के लिए सेफ नहीं थे। तो ये था छोटा सा रिव्यू। सो अभी मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न था जिससे ये ऐप बैन हो गया। सो सबसे पहला रीज़न टिकटॉक बैन क्यों हुआ, डाटा प्राइवेसी। सो अगर आपको पता हो या ना हो, बट अगर आपके पास टिकटॉक ऐप इंस्टॉल्ड है आपके फ़ोन में, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टिकटॉक ऐप वालों के पास है। और वो क्यों है और वो प्रूफ कैसे हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा। सो रिसेंटली जब iOS 14 लॉन्च हुआ था एप्पल में, तो वहाँ पे एक नया फीचर आया था कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कोई भी कॉपी हो रही है दूसरे ऐप से, तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। सो वही हुआ जो टिकटॉक कर रहे थे, पीछे पीछे हमारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहे थे। हमारी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे हम मैसेज टाइप कर रहे हैं, किसी वो ऐप पे नहीं कर रहे, बट भले ही हम दूसरे ऐप पे कुछ मैसेज टाइप वगैरह कर रहे हैं, स्टिल वो टिकटॉक के क्लिपबोर्ड से कॉपी हो रही है। तो उसके नोटिफिकेशंस आने लगे iOS 14 पे। सो फाइनली समझ गया कि टिकटॉक और बाकी चाइनीज़ ऐप जो 59 ऐप्स थे, वो लोग इन्फॉर्मेशन माइन कर रहे थे। जो 59 ऐप्स बैन हुए हैं, उसमें से 29 ऐप्स टॉप 1000 ऐप्स में आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब आप सोचो कितने कंट्रीज़ के इंडिविजुअल के पर्सनल इन्फॉर्मेशन है चाइना के पास, क्योंकि उनके ऐप्स आते हैं टॉप 1000s में। सो आप सिर्फ इमेजिन करो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आपकी। सो रीज़न नंबर 2, आत्मनिर्भर। सो लास्ट ईयर जब 18 अप्रैल से 22 अप्रैल में टिकटॉक बैन हुआ था, तब टिकटॉक को हर एक दिन $500,000 का लॉस हो रहा था, और टोटल 5 डेज में उन लोग का लॉस हुआ था $2.5 मिलियन का, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम से 500 मिलियन डाउनलोड्स थे, अभी इतने ज़्यादा है। सो आप सोचो कि उनकी इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो इसी की वजह से मुंबई में एक मोनोरेल का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हुआ, क्योंकि वहाँ पे चाइना के बिडर्स बहुत थे। सो ये भी डिसाइड किया गया कि चाइनीज़ फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। सो आप सोचो कि चाइना को इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो क्यों ना मेड इन इंडिया किया जाए कुछ तो, और इकोनॉमी बूस्ट अप करे। सो ये भी एक रीज़न था क्यों टिकटॉक बैन हुआ। सो रीज़न नंबर 3, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। सो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और रिसेंटली हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 10 सोल्जर को उन लोगों ने 3 दिन तक रखा था, बाद में रिलीज़ किया। और एक आर्मी वीडियो भी वायरल हो गई थी कि प्लीज़ बॉयकॉट करो चाइना के एप्लीकेशंस एंड सब, जिससे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ क्यों कर रहे हैं और हम उनके एप्लीकेशंस यूज़ क्यों कर रहे हैं। सो ये एक बोनस पॉइंट था गवर्नमेंट के लिए चाइना को। तो ये रहा लास्ट रीज़न टिकटॉक क्यों बैन हुआ, और ये मेन रीज़न है इसलिए तो टिकटॉक बैन हो चुका है, सॉवरेंटी। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। जितने भी लॉज है ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए है। सो सॉवरेंटी है क्या? सो बेसिकली बाहर के इंटरफेरेंस या बाहर के बाकी जो भी चीज़ हो रही है, कुछ भी लॉज है जो इंडिया के लॉज को इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऐप हो, प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो, इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इंडिया के जो लॉ है वही लॉ रहेंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। सो ये टिकटॉक राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा था, जिससे सोवेरेंटी एंड इंटीग्रिटी इफेक्ट हो रही थी। सो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के आप लॉस तोड़ेंगे तो अपनी गवर्नमेंट और हमारे मोदी तो तोड़ देते उनको।
यही हुआ, 59 ऐप्स को उड़ा दिया गया। ये न्यूज़ सुनते ही सबसे ज़्यादा खुश इंसान कैरी मिनाटी के फैंस थे। क्या टिकटॉक वापस आएगा? एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, जिस कंट्री में सलमान खान को जेल नहीं हो सकती, वो कंट्री में टिकटॉक कभी बैन नहीं हो सकता। म्यूजिक अब पहले इसकी नेटवर्क देखो, बाद में इसकी नेटवर्क देखो। सो जितना मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ फिलहाल तो टिकटॉक 2 महीने के अंदर वापस आ ही जाएगा, क्योंकि टिकटॉक के ओनर्स अभी पूरा ट्राई कर रहे हैं टर्म्स सेटल अप करने के लिए गवर्नमेंट के साथ। जो भी रीज़न से बैन हुआ है, अगर टिकटॉक इन रीजंस को रिजॉल्व कर देगा तो गवर्नमेंट को टिकटॉक लाना ही पड़ेगा। वैसे मैं इंडिविजुअली कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं एक फैक्ट की चीज़ बता रहा हूँ कि इंडिया में पॉर्न बैन है, पाकिस्तान में यूट्यूब बैन है, चाइना में तो गूगल फेसबुक क्या क्या बैन है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लोग यूज़ करना बंद करें। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि डाटा प्राइवेसी इतना बड़ा इशू नहीं है, मेरे फ़ोन में तो है ही नहीं कुछ, देखने दो चाइना वालों को, किसी को भी देखने दो, तो आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि यदि आप फिर भी इन ऐप को चलाते हो तो जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो ऐप में से नरेंद्र मोदी जी निकलेंगे और आपके मुंह पे एक रैप्टा मार के बोलेंगे कि तेरी समझ नहीं आई, जब बैन कर दी तो जरूरी है चलानी। सो मैं ये बैन के अगेंस्ट नहीं जा रहा, सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सब कुछ पैसे का खेल है। सो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा भी कुछ पता चला हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और लाइक करे बिना जाना नहीं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इस बैन के बारे में, और ज़्यादा प्यार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।